हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में इम्पोर्टेंट जीएस क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चली थी, यानी व्हेन डिड द फर्स्ट ट्रेन रन इन इंडिया। ए ऑप्शन है 1853, बी है 1948, सी है 1880 और डी है नन ऑफ दीज। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा 1853, यानी ए ऑप्शन। क्या होगा? ए ऑप्शन। तो याद रखना है कि भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी 1853 ईस्वी में चलाई गई। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। अब चलिए नेक्स्ट पेज में जो है इससे रिलेटेड फैक्ट देखते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए कि 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को भारत में 53 ईस्वी को भारत में, ठीक है, भारत में बॉम्बे से, भारत में बॉम्बे बॉम्बे और थाने, ठीक है, बॉम्बे और थाने के बीच, बॉम्बे और थाने के बीच जो है रेलगाड़ी, ठीक है, रेलगाड़ी रेलगाड़ी 34 किलोमीटर, ठीक है, रेलगाड़ी 34 किलोमीटर चलाया गया। तो याद रखना है 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को भारत में बॉम्बे और थाने के बीच रेलगाड़ी 34 किलोमीटर चलाया गया। ठीक है, दूरी भी पूछ सकता है, तो कितना है? 34 किलोमीटर। और कहाँ से कहाँ? तो बॉम्बे से थाने। ठीक है, कब? 16 अप्रैल 1853 को। तो इतने बातों को याद रखना है। अब चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं। अब देखिए कि लॉर्ड डलहौजी लॉर्ड डलहौजी के समय लॉर्ड डलहौजी के समय लॉर्ड डलहौजी के समय भारत में, ठीक है, भारत में रेल का परिचालन रेल का परिचालन शुरू हुआ। ठीक है, शुरू हुआ। तो याद रखना है कि लॉर्ड डलहौजी के समय भारत में रेल का परिचालन क्या हुआ? शुरू हुआ। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं। अब देखिए रेलवे बोर्ड की स्थापना रेलवे बोर्ड की स्थापना रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 ईस्वी में, ठीक है, रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में की गई। तो याद रखना है रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई? 1905 ईस्वी में। ठीक है, तो रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 ईस्वी में की गई। ठीक है, उसके बाद याद रखना है कि सबसे अधिक सबसे अधिक रेलवे का विस्तार सबसे अधिक रेलवे का विस्तार सबसे अधिक रेलवे का विस्तार जो है, सबसे अधिक रेलवे का विस्तार लॉर्ड कर्जन, ठीक है, लॉर्ड कर्जन के समय, ठीक है, लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ है। तो याद रखना है सबसे अधिक रेलवे का विस्तार जो है लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ है। और रेलवे बोर्ड की स्थापना जो है 1905 ईस्वी में की गई। कब की गई? 1905 ईस्वी में। ठीक है, तो इतने बातों को याद रखना है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेद शब्द का अर्थ क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वेदा ऑफ द वर्ड वेदा? ए ऑप्शन है धर्म संहिता, बी ऑप्शन है आचार संहिता, सी ऑप्शन है ज्ञान का रहस्य और डी है नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा डी ऑप्शन। ठीक है, तो देखिए वेद शब्द का अर्थ जो है क्या होता है? ज्ञान होता है। वेद शब्द का अर्थ क्या होता है? ज्ञान। ठीक है, तो याद रखना है वेद शब्द का अर्थ क्या होता है? ज्ञान होता है। अब चलिए वेद से संबंधित जो है फैक्ट देखते हैं नेक्स्ट पेज में। अब देखिए वेद जो है कितने होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है, वेद कितने हैं? तो 4 हैं। वेद कितने हैं? 4 है। कौन कौन? देखिए पहला है ऋग्वेद, ठीक है, क्या है? ऋग्वेद ऋग्वेद ठीक है, ऋग्वेद। दूसरा है सामवेद, ऋग्वेद सामवेद, ठीक है। तीसरा है यजुर्वेद, ठीक है, यजुर्वेद, ठीक है, यजुर्वेद। और चौथा है अथर्ववेद, ठीक है, अथर्ववेद। तो याद रखना है कि वेद 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद,
यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं। नेक्स्ट पेज में देखिए कि तिरुकुराल तिरुकुराल को तिरुकुराल को पांचवा वेद तिरुकुराल को पांचवा वेद कहा जाता है। ठीक है, वेद कहा जाता है। तो ये भी याद रखना है कि तिरुकुराल को पांचवा वेद कहा जाता है। देखिए तिरुकुराल जो है तिरुकुराल जो है ये दक्षिण भारत का वेद है। तिरुकुराल जो है ये दक्षिण भारत का क्या है, तो दक्षिण भारत का क्या है, वेद है। ठीक है, क्या है, दक्षिण भारत का वेद है। उसके बाद देखिए कि उपनिषद का अर्थ क्या है, तो उपनिषद का अर्थ है निष्ठा। उपनिषद का अर्थ है निष्ठा पूर्वक पास बैठना। ठीक है, उपनिषद का अर्थ है निष्ठा पूर्वक पास बैठना। ठीक है, तो उपनिषद का अर्थ क्या है, निष्ठा पूर्वक पास बैठना। उपनिषद का अर्थ निष्ठा पूर्वक पास बैठना। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद है, याद रखना है कि वेद जो है, वेद शब्द का जो अर्थ है, वेद शब्द का जो अर्थ है, वेद शब्द का अर्थ क्या है, तो ज्ञान है। क्या है, वेद शब्द का अर्थ ज्ञान। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम्पी जो है खालिस्तान नदी के उत्तरी तट पर स्थित है, यानी हम्पी इज सिचुएटेड ऑन द नॉर्थर्न कोस्ट ऑफ डॉट डॉट डॉट। ए ऑप्शन है कावेरी, बी ऑप्शन है गोदावरी, सी ऑप्शन है तुंगभद्रा और डी है नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा सी ऑप्शन, यानी तुंगभद्रा। तो हम्पी जो है ये तुंगभद्रा नदी के उत्तरी तट पर स्थित है। हम्पी जो है कहाँ स्थित है, तो ये जो है तुंगभद्रा नदी के, ठीक है, तुंगभद्रा नदी के उत्तरी तट पर, ठीक है, स्थित है। तो इतने बातों को याद रखना है। अब चलिए इससे रिलेटेड फैक्ट देखते हैं। जैसे देखिए हम्पी जो है ये कहाँ स्थित है, हम्पी जो है ये कर्नाटक, ठीक है, हम्पी जो है ये कर्नाटक में अवस्थित है। ठीक है, हम्पी कर्नाटक में अवस्थित है। उसके बाद देखिए विजयनगर, ठीक है, विजयनगर राज्य जो है ये मध्यकालीन भारत में हिंदुओं का, ठीक है, विजयनगर राज्य जो है मध्यकालीन भारत में जो है हिंदुओं का गौरवशाली इतिहास है। ठीक है, हिंदुओं का क्या है, गौरवशाली इतिहास है। तो याद रखना है हम्पी कर्नाटक में अवस्थित है और विजयनगर राज्य मध्यकालीन भारत में हिंदुओं का गौरवशाली इतिहास है। उसके बाद देखिए, उसके बाद है कि विजयनगर साम्राज्य पर चार वंशों ने शासक किया। ठीक है, 4 वंशों ने शासक किया। तो ये भी याद रखना है कि विजयनगर साम्राज्य पर 4 वंशों ने शासक किया है। ठीक है, शासक किया है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं कि विजयनगर की समृद्धि और भव्यता का वर्णन, ठीक है, भव्यता का वर्णन विदेशी यात्रियों ने किया है। ठीक है, विदेशी यात्रियों ने किया है। तो याद रखना है कि विजयनगर की समृद्धि और भव्यता का वर्णन जो है ये विदेशी यात्रियों ने किया है। ठीक है, किसने, तो विदेशी यात्रियों ने किया है। ठीक है,
उसके बाद देखिए नेक्स्ट पेज में, देखिए विजयनगर, विजयनगर, विजयनगर राज्य में, आने वाले, विजयनगर राज्य में आने वाले विदेशी यात्रियों, ठीक है, विदेशी यात्रियाँ। तो देखिए विदेशी यात्रियाँ विजयनगर राज्य में आने वाले ये हैं अब्दुल रज्जाक, उसके बाद है बारबोसा, ठीक है, बारबोसा, अब्दुल रज्जाक बारबोसा। उसके बाद है डोमिंग, डोमिंग पायस। उसके बाद है नूनीज, ठीक है, उसके बाद क्या है नूनीज, ठीक है, नूनीज निकोलो, ठीक है, नूनीज निकोलो कोंटी आदि प्रमुख है। तो याद रखना है कि विजयनगर राज्य में आने वाले विदेशी यात्रियों में अब्दुल रज्जाक, बारबोसा, डोमिंग पायस, नूनीज निकोलो कोंटी आदि प्रमुख हैं, ठीक है, आदि प्रमुख हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पेज में, देखिए बाबर ने कृष्णदेव राय का उल्लेख किया है। बाबर ने कृष्णदेव राय का उल्लेख किया है जिन्हें, ठीक है, बाबर ने कृष्णदेव राय का उल्लेख किया है जिन्हें भारत का सबसे शक्तिशाली, शासक बताया गया है, ठीक है। तो ये भी याद रखना है कि बाबर ने कृष्णदेव राय का उल्लेख किया है जिन्हें भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? वेयर इज द फेमस विरूपाक्ष टेम्पल लोकेटेड? ए ऑप्शन है हम्पी, बी ऑप्शन है भद्राचलम, सी है चिदम्बरम और डी है नन ऑफ दीज। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ए ऑप्शन यानी हम्पी। तो याद रखना है प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर जो है ये हम्पी में स्थित है। तो विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? ये हम्पी में स्थित है। कहाँ स्थित है? हम्पी में स्थित है। अब चलिए इससे रिलेटेड फैक्ट देखते हैं नेक्स्ट पेज में। अब देखिए हम्पी जो है, हम्पी तुंगभद्रा नदी के तट पर है। हम्पी जो है तुंगभद्रा नदी के तट पर है। तो हम्पी कहाँ है? ये तुंगभद्रा नदी के तट पर है, ठीक है। उसके बाद देखिए हम्पी विजयनगर, हम्पी जो है ये विजयनगर राज्य की राजधानी है। हम्पी जो है ये विजयनगर राज्य की क्या है? राजधानी, ठीक है। हम्पी जो है विजयनगर राज्य की क्या है? राजधानी है। तो याद रखना है कि प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर हम्पी में स्थित है और हम्पी तुंगभद्रा नदी के तट पर है और हम्पी जो है ये विजयनगर राज्य की क्या है? राजधानी, ठीक है। तो हम्पी विजयनगर राज्य की राजधानी थी। चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं कि विजयनगर राज्य की स्थापना, तो विजयनगर राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में 1336 ईस्वी में हरिहर तथा बुक्का, ठीक है, हरिहर तथा बुक्का ने की। तो याद रखना है विजयनगर राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर तथा बुक्का ने की, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं। अब देखिए कि कृष्णदेव राय जो है, कृष्णदेव राय विजयनगर
विजयनगर राज्य के महानतम विजयनगर राज्य के महानतम शासक थे। ठीक है, तो याद रखना है कृष्णदेव राय ये विजयनगर राज्य के क्या थे, तो महानतम शासक थे। क्या थे? कृष्णदेव राय विजयनगर राज्य के महानतम शासक। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय द्वारा खाली स्थान जारी किया जा सकता है, यानी कैन डॉट बी इशूड बाय द कोर्ट टू इन्फोर्स फंडामेंटल राइट्स। ए ऑप्शन है रिट, बी ऑप्शन है अध्यादेश, सी है अधिसूचना और डी है नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ए ऑप्शन रिट। तो देखिए मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय द्वारा रिट जारी किया जाता है। क्या जारी किया जाता है? रिट जारी किया जाता है। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। अब चलिए इससे रिलेटेड फैक्ट देखते हैं नेक्स्ट पेज में। अब देखिए मौलिक अधिकार का संरक्षक भारत में मौलिक अधिकार का संरक्षक जो है भारत में, ठीक है, भारत में उच्चतम न्यायालय है। भारत में उच्चतम न्यायालय है। तो याद रखना है कि मौलिक अधिकार का संरक्षक भारत में उच्चतम न्यायालय है। ठीक है, उसके बाद देखिए कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अधीन जो है संवैधानिक उपचार का वर्णन है। तो याद रखना है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अधीन संवैधानिक उपचार का वर्णन है। ठीक है, संवैधानिक उपचार का वर्णन है अनुच्छेद आर्टिकल 32 के तहत। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं कि अनुच्छेद यानी आर्टिकल 32 अनुच्छेद 32 में 5, ठीक है, अनुच्छेद 32 में 5 रिट जारी करने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को है। तो याद रखना है कि आर्टिकल 32 यानी अनुच्छेद 32 में 5 रिट जारी करने का अधिकार जो है उच्चतम न्यायालय को है। ठीक है, उच्चतम न्यायालय को, तो उच्चतम न्यायालय जो है 5 तरह के रिट जारी करता है अनुच्छेद 32 के तहत। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं। अब देखिए यहाँ देखिए उच्च न्यायालय जो है ये अनुच्छेद 226 के अधीन, ठीक है, 26 के अधीन, ठीक है, 26 के अधीन जो है अधीन भी 5 रिट जारी कर सकता है। 5 रिट जारी कर सकता है। ठीक है, कर सकता है जो परमादेश, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण, प्रतिषेध और बंदी प्रत्यक्षीकरण है। तो याद रखना है कि उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के अधीन भी 5 जो है रिट जारी कर सकता है। 226 के अधीन जो परमादेश, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण, प्रतिषेध और बंदी प्रत्यक्षीकरण है। ठीक है, तो इतने बातों को याद रखना है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमीर खुसरो एक थे।
यानी अमीर खुसरो वॉज वन। ए ऑप्शन है इतिहासकार, बी ऑप्शन है संगीतज्ञ, सी ऑप्शन है कवि, डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज और ई ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ई ऑप्शन यानी ऑल ऑफ द एबव। तो देखिए अमीर खुसरो जो है ये एक कवि थे, ठीक है, इतिहासकार थे और संगीतज्ञ थे, यानी ये तीनों। तो इसका क्या होगा, ई ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा, यानी ऑल ऑफ द एबव होगा, ठीक है। तो इसका जो है ए बी सी होगा, ठीक है। तो अमीर खुसरो जो है क्या थे, तो अमीर खुसरो जो है एक कवि थे, ठीक है, कवि, इसके अलावे इतिहासकार, कवि, इतिहासकार, ठीक है, अमीर खुसरो कवि, इतिहासकार और संगीतज्ञ, ठीक है, संगीतज्ञ, यानी तीनों थे, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट पेज में इससे रिलेटेड फैक्ट देखते हैं। अब देखिए कि कहता है उन्हें जो है तूती, ठीक है, तूती हिंद, ठीक है, अमीर खुसरो को तूती हिंद का उपनाम, तूती हिंद का उपनाम दिया गया था, ठीक है, दिया गया था। तो याद रखना है तूती हिंद का उपनाम किसे दिया गया था, अमीर खुसरो को। अब देखिए अमीर खुसरो अमीर खुसरो जो है, अमीर खुसरो ये अलाउद्दीन, अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी को, अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी को दरबारी कवि, ठीक है, दरबारी कवि। तो अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि था, ठीक है, अमीर खुसरो क्या था, तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पेज में देखिए कि अमीर खुसरो अमीर खुसरो दिल्ली के 7 सुल्तानों, दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल, ठीक है, शासनकाल देखा था। तो याद रखना है कि अमीर खुसरो दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था, अमीर खुसरो दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल जो है देखा था। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं कि त्यागराज जो है ये त्यागराज दक्षिण भारत के अपने समय के महानतम संगीतज्ञ थे, ठीक है। तो याद रखना है कि त्यागराज जो है दक्षिण भारत के अपने समय के महानतम क्या थे, संगीतज्ञ थे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पेज में देखिए, यहाँ पे देखेंगे, देखिए वैष्णव संत जो है ये वैष्णव संत त्यागराज के गीत गांधी जी को काफी प्रिय था, ठीक है, काफी प्रिय, ठीक है, काफी प्रिय था, क्या था, काफी प्रिय था, ठीक है। तो याद रखना है कि वैष्णव संत त्यागराज के गीत गांधी जी को काफी प्रिय था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पेज में देखिए भारत में संगीत पर प्रथम साहित्यक प्रमाण जो है, साहित्यक प्रमाण सामवेद में मिलता है,
ठीक है। तो याद रखना है कि भारत में संगीत पर प्रथम साहित्यिक प्रमाण जो है ये सामवेद में मिलता है। कहाँ मिलता है? सामवेद में मिलता है। तो इतने बातों को याद रखना है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि म्यांमार का प्रमुख धर्म कौन सा है? विच इज द मेन रिलीजन ऑफ म्यांमार? ए ऑप्शन है ईसाई धर्म, बी ऑप्शन है इस्लाम, सी है जैन धर्म और डी है नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा डी ऑप्शन। ठीक है। तो याद रखना है कि म्यांमार का प्रमुख धर्म, म्यांमार का प्रमुख धर्म जो है यह है बौद्ध धर्म। ठीक है। क्या है? बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म। तो याद रखना है म्यांमार का प्रमुख धर्म क्या है? बौद्ध धर्म है। क्या है? बौद्ध धर्म है। ठीक है। अब चलिए इससे रिलेटेड फैक्ट देखते हैं। अब देखिए थेरावाद, थेरावाद जो है, थेरावाद बौद्ध धर्म, थेरावाद जो है ये बौद्ध धर्म, थेरावाद बौद्ध धर्म म्यांमार का, म्यांमार का, म्यांमार का प्रमुख, म्यांमार का प्रमुख धर्म है। म्यांमार का क्या है? प्रमुख धर्म है। तो याद रखना है कि थेरावाद जो है ये बौद्ध धर्म का, ठीक है, थेरावाद, थेरावाद, थेरावाद बौद्ध धर्म म्यांमार का प्रमुख धर्म है। क्या है? प्रमुख धर्म है। उसके बाद देखिए कि बुद्ध के, बुद्ध, बुद्ध के पंचशील, बुद्ध के पंचशील सिद्धांत, बुद्ध के पंचशील सिद्धांत, बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का वर्णन, बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का वर्णन छांदोग्य, छांदोग्य उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। ठीक है। में मिलता है। तो याद रखना है कि बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का वर्णन छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। कहाँ मिलता है? छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। उसके बाद देखिए सर्वाधिक, सर्वाधिक, सर्वाधिक बुद्ध, सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों, सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का, बुद्ध मूर्तियों का निर्माण, सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण जो है ये गांधार, ये गांधार शैली, गांधार शैली के अंतर्गत, शैली के अंतर्गत किया गया। ठीक है। किया गया, लेकिन, किया गया लेकिन, लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति संभवतः मथुरा कला के अंतर्गत बनी थी। ठीक है। तो सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गांधार शैली के अंतर्गत किया गया, लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति संभवतः मथुरा कला के अंतर्गत बनी थी। ठीक है। बनी थी। उसके बाद देखिए, उसके बाद है कि तिब्बत, ठीक है, तिब्बत कौमा भूटान, तिब्बत कौमा भूटान, ठीक है, भूटान एवं पड़ोसी देश, ठीक है, एवं पड़ोसी देशों में, पड़ोसी देशों में जो है बौद्ध धर्म, पड़ोसी देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार, बौद्ध धर्म का प्रचार जो है ये पंधम संभव यानी गुरु रीन-5 ने किया तथा इनका संबंध बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा से था। ठीक है। उसके बाद देखिए कि बुद्ध की मृत्यु, बुद्ध की मृत्यु, बुद्ध की मृत्यु से पूर्व, बुद्ध की मृत्यु से पूर्व जो है, बुद्ध की मृत्यु से पूर्व कुशीनगर, बुद्ध की मृत्यु से पूर्व कुशीनगर के परिवास परिवाजक सुभद्र, सुभद्र को, सुभद्र को उन्होंने, सुभद्र को उन्होंने अपना अंतिम, उन्होंने अपना अंतिम उपदेश, अपना अंतिम उपदेश दिया। तो याद रखना है कि बुद्ध की मृत्यु से पूर्व
कुशीनगर के सुभद्र को जो है उन्होंने अपना अंतिम जो है उपदेश दिया। क्या दिया? वह अपना अंतिम उपदेश दिया है। ठीक है, तो इतने बातों को याद रखना है। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो में इतना ही। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।